रजब भट्ट पर वकला ने हमला क्यों किया? लड़ाई की असल वजह सामने आ गई। रजब भट्ट पर कराची सिटी कोर्ट में पेशी के मौका पर वकला के एक जत्थे की जानिब से हमला किया गया। अगर ये कहा जाए कि रजब भट्ट को फुटबॉल बना दिया गया तो गलत नहीं होगा। इस दौरान रजब भट्ट के कपड़े फट गए और उनका खून भी बहा। इसी के साथ नदीम नानीवाला जो रजब भट्ट के हमरा पेशी पर आए थे, उन्हें भी मारा पीटा गया। ताहम यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये वाक़या क्यों पेश आया। मामला यहाँ से शुरू हुआ कि लाहौर में मियां बिलाल नामी एक वकील ने रजब भट्ट के खिलाफ तौहीने मजहब का मुकदमा दर्ज करवाया। लाहौर की अदालत ने ये मुकदमा खारिज कर दिया तो फिर कराची में रियाज सोलंकी नामी वकील ने मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर रजब भट्ट का अपने व्लॉग में कहना था कि इस तरह रोज कोई न कोई मुंह उठाकर केस कर देता है। अगर हमने 1 साल पहले गलत मालूमात या मन घड़त कहानियों पर इन पर FIR दर्ज करवा दी होती तो आज इस तरह के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ना निकलते। अब ऐसा होगा कि हम इस वकील साहब के खिलाफ भी FIR देंगे और आइंदा मुस्तकबिल में जो भी कीड़े मकोड़े या बरसाती डड्डू निकलेंगे, इनके खिलाफ FIR होगी ताकि कोई किसी को डिफेम करने की कोशिश न करे और सिर्फ अपने चंद व्यूज के लिए किसी का पैसा और वक्त बर्बाद न करे। हमने 1 साल पहले इनके ऊपर FIR दी होती डिफॉर्मेशन की तो आज इस तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ना निकलते। दूसरी जानिब लाहौर में मुकदमा खारिज होने पर मियां बिलाल नामी वकील का कहना था कि कराची के वकला गैरतमंद लोग हैं, इसको लटाएंगे भी और सॉफ्टवेयर भी अपडेट करेंगे। ताहम वही हुआ जिसका डर था। रजब भट्ट पर वकला ने हमला किया और बदतरीन तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद वकील रियाज सोलंकी ने वकला के जत्थे के साथ रजब भट्ट को घेर कर वीडियो बनाई और कहा कि रजब भट्ट ने वकला के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि बरसाती डड्डुओं को सीधा करना आता है। इनके मुताबिक मुकदमा कोर्ट के हुक्म पर दर्ज करवाया गया था, जाती बुनियाद पर नहीं। वकला के खिलाफ बोलने पर तशद्दुद